नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं माह का करंट अफेयर लेकर के। इसमें ये हमारा पार्ट 3 है और महत्वपूर्ण खबरों को आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो इसमें जापान को छोड़ करके भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, ठीक है ना। तो 4 शीर्ष अर्थव्यवस्था जो हैं, तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $4.18 ट्रिलियन हो गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही खबरों में रहा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह जो है मालदीव में स्थित है। भारत सरकार के सहयोग से इस हवाई अड्डे का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 400 वर्षों के बाद पारंपरिक पत्र वितरण को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है हमारा ये डेनमार्क होगा। इसने 400 वर्षों के बाद पारंपरिक पत्र वितरण को समाप्त किया है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डेनमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारतीय तटरक्षक बोर्ड समुद्र प्रताप, इसका नाम है समुद्र प्रताप, को किस राज्य में शामिल किया गया है? तो इसको गोवा में शामिल किया गया है। ये जो समुद्र प्रताप है, यह जो पोत है यह उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणालियों से लैस है। तो यह इसकी एक विशेषता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व का पहला देश है, बायो बिटुमिन का जो यूज़ है वो सड़क निर्माण में किया जाएगा। तो यह हमारा भारत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, किसमें है? भारतीय भाषाओं पर। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस संगठन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह भारतीय ओलंपिक संघ हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो यह मिजोरम है। हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो मान्यता दी है ये नीति आयोग ने दी है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में बहुत सारे जो संगठन है उनका नाम दे दिया जाता है, तो ये याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा मान्यता दी गई है। किसे दी गई है? मिजोरम को अदरक राजधानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2018 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, गणतंत्र दिवस 2026 का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था वो वंदे मातरम के 150 वर्ष था और मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। तो यह जो है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किन मंत्रालयों द्वारा किया जाता है? तो इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं। पहला है पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय और तीसरा है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो ये तीनों ऑप्शन में कूट अक्षर के रूप में पूछ सकते हैं, कूट दे करके कि ABC ऐसे करके जो है 1 2 3 1 2 ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है ये तीनों मंत्रालय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये है पंजाब। पंजाब के द्वारा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल की मेजबानी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, 2024 तक किस राज्य में सोशल मीडिया निगरानी के लिए समर्पित प्रकोष्ठों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हमारा बिहार राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, किस राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, जैव विविधता पर COP17 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्मेनिया हो जाएगा। आर्मेनिया COP17 की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है, सेकंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 इसका आयोजन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में होना सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, वर्ष 2026 को किस संगठन ने नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है? तो यह हमारी भारतीय सेना है। इसने वर्ष 2026 को
नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, हाल ही चर्चा में आई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? तो ये जो पूर्व जनरल हैं एम नरवणे, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और ये भी हाल ही चर्चा में रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है और हमें एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगी, तो इसे आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 19वां है, भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य, तो इसमें 2 राज्यों को थीम राज्य घोषित किया गया था, 2 राज्य थे, ठीक है। तो पहला था अपना उत्तर प्रदेश और दूसरा मेघालय, तो ये हमें याद रखना है। सूरजकुंड मेला ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो गए और ये सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लें और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।